दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि ज़मीन एग्रीमेंट में धोखा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ज़मीन एग्रीमेंट में धोखा सच्ची घटनाएं हैं और इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और प्रॉब्लम खड़ा हो गया है, अब क्या होगा और सावधान रहें, बी केयरफुल। ठीक है, तो इसलिए जो है इस तरीके से प्रॉब्लम होता है, इसलिए जो है मैं सतर्क करने के लिए आपको इस वीडियो को बना रहा हूँ। ये सच्ची घटनाएँ हैं और ये कहाँ का है बोले से मैं आप लोग को वो सारी चीज़ें बता दूंगा डिटेल्स में, और ये प्रॉब्लम किस तरीके से प्रॉब्लम आया है तो ये सब जानना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप लोग भी जो है अगर कहीं इस टाइप का जो है प्रॉब्लम में ना फंसें और सावधानी रहें और आगे चल के आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आप लोग भी इस तरीके से धोखा से आप लोग बच सकते हैं। तो चलिए हम लोग देर ना करते हैं वीडियो को। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जमीन एग्रीमेंट में धोखा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि जमीन मकान खरीद रहा है, ये बना बनाया मकान को जो जमीन खरीद रहा है उसमें एग्रीमेंट भी बनवा लिया। ठीक है, एग्रीमेंट बन गया है, एग्रीमेंट नोटराइज भी है, मैंने ऑलरेडी देखा उसको कि एग्रीमेंट नोटराइज एग्रीमेंट बना हुआ है और 3 महीने का एग्रीमेंट था। तो 3 महीने के अंदर अंदर जो है उस मकान को जो है रजिस्ट्री कराकर अपने कब्जे में वो ले लेगा, इस तरीके से लिखा हुआ है वहाँ पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है कि ऑलरेडी अभी जो है 2 महीना कंप्लीट हो गया है और तीसरा महीना चल रहा है। तो खरीदने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है कि जो रजिस्ट्री करा दो। ठीक है, तो रजिस्ट्री कराने से पहले क्या होता है कि उसमें ये प्रॉब्लम ये है कि वो जो मकान बेचने वाला व्यक्ति जो है, जिस मकान को बेच रहा है उस मकान में ऑलरेडी बैंक से जो है लोन चल रहा है और बैंक से लोन लगभग जो है करीब जो है 11 लाख करीब जो है उसमें लोन है। और उन्होंने ये किया कि जल्दबाजी में उन्होंने खरीद लिया ताकि उनको जमीन मकान की ज़रूरत था। वो एक्चुअली वो व्यक्ति क्या है कि किराए पे रहता है। ठीक है, किराए का मकान में रहता है और किराए का मकान में रहकर वो उनका सपना है कि उनका खुद का जो है घर मकान हो। ठीक है, हर कोई चाहता है कि खुद का घर मकान हो, तो कहीं ना कहीं से पूंजी इकट्ठा करके उन्होंने जो है घर मकान कोई भी लेता है। तो वो व्यक्ति भी जो है रेंट पे रहकर जो है किराए पे रहकर कुछ पैसा इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद जो है वो घर मकान बना बनाया मकान जो है खरीदने की उन्होंने तय किया। तो उनको जब ऐसे इस टाइप का जमीन मकान मिल गया तो उन्होंने क्या किया कि जल्दबाजी करके जो है उसमें उसको एग्रीमेंट भी करा लिए। और जो एग्रीमेंट जो बना हुआ है उसमें ऑलरेडी 5 लाख रुपए एडवांस उनको 4,000 रुपये की स्टाम्प लगाकर उन्होंने जो है एग्रीमेंट बनवाया है और एग्रीमेंट को जो है नोटराइज भी किया है व्यक्ति ने। लेकिन उनके साथ धोखा यह हो रहा है कि जब रजिस्ट्री कराने के टाइम आ रहा है तो रजिस्ट्री कराने के बोल रहा है तो बेचने वाला व्यक्ति जो है आज मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ बोल के जो है टलता हुआ जा रहा है। लेकिन दोस्तों उसमें क्या हो रहा है कि जो बेचने वाला व्यक्ति है बैंक का लोन मैं पटा दूंगा बोल के बोला था, लेकिन अभी तक जो है उन्होंने अभी तक पटाया भी नहीं। तो इस तरीके से उनके साथ धोखा हो रहा है और जो खरीदने वाला व्यक्ति है अभी बहुत ही प्रॉब्लम में फंस गया है, यानी कि बहुत तो टेंशन हो गया है कि अब मैं करूँ क्या करूँ, किस तरीके से करूँ, इस टाइप का सोच रहा है वो व्यक्ति। और ऑलरेडी लोन चल रहा है, बैंक के 11 लाख रुपए लोन भी चल रहा है। लोन चुकाएगा तभी तो उस जमीन का या उस मकान का रजिस्ट्री हो पाएगा, नहीं तो कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें भी है और बैंक से ऑलरेडी लोन है, तो पहले तो रजिस्ट्री होगा ही नहीं। बैंक से जब उनका लोन चल रहा है तो ऑलरेडी मकान जो है रजिस्ट्री होगा ही नहीं। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक रजिस्ट्री नहीं होगा। तो ऐसे मामले ना तो बेचने वाला व्यक्ति जो है जो रजिस्ट्री कराने के लिए अभी रेडी है ना तो कुछ हो रहा है, वो टालता हुआ जा रहा है कि भाई अब हम बाहर हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं, इस टाइप के टाइमिंग कर रहा है। और ख़रीदने वाला व्यक्ति बड़ा परेशान है कि भाई हम करें तो करें, क्या करें। तो ऐसे मामले में उन्होंने क्या मेरे पास ऑलरेडी जो सलाह लेने के कॉल करे थे, तो मैंने जो है उनको बताया कि भाई आप इस टाइप की अगर प्रॉब्लम है तो आप जो है अपने एरिया का जो भी वकील है जो हैं वकील के माध्यम से एक सलाह लें, जो कि ज़मीन का काम कार्य देखते हैं, उन वकील के माध्यम से आप उनको सलाह लेकर सही से बढ़िया वकील से सलाह लेकर तो उनसे राय लीजिए अपने एरिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप का भी नियम कानून भी रहते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप लोग जब एग्रीमेंट कराते हैं, जब भी एग्रीमेंट बनवाते हैं तो आपको ये देख लेना चाहिए कि भाई उसमें चेक तो कर लें पहले कि जो जहाँ पे भी मकान बना हुआ है रहता है या फिर खाली प्लॉट है तो उसका खसरा रकबा नंबर तो रहता ही है। तो खसरा नंबर से आप लोग जो सर्च कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की भू अभिलेख में किसका नाम है, उसको पहले चेक कर लें। और उसको चेक करने से आपको ये पता चल जाता है
कि आपको वहाँ पे उस ज़मीन में लोन है या उस मकान में लोन है कि नहीं है, आपको पूरा डिटेल से पता चल जाता है। आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी देख सकते हैं। कोई भी स्टेट में रहते हैं www.bhuleg.com में जाकर आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, जान सकते हैं। गवर्नमेंट की साइट होता है, वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। और उन्होंने जल्दबाजी कर दिया, जल्दबाजी करके जो है एग्रीमेंट बना लिया। अब 5 लाख रुपए दे दिया है। 5 लाख रुपए बहुत रकम होता है जो रेंट में रहने वाले व्यक्ति के लिए। तो उन्होंने अब जो है वो घबरा रहा है व्यक्ति कि कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, कहीं मेरे को मकान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो मकान देगा कि नहीं देगा। ना तो वो चुका भी नहीं रहा है व्यक्ति, बैंक का लोन को ख़त्म भी नहीं कर रहा है, और ऑलरेडी उन्होंने पैसा मांग रहा है कि भाई पैसा आप दे दो तो फिर मैं आपको जो बैंक का पैसा को जो है चुका दूंगा, उसके बाद रजिस्ट्री करा दूंगा। हो सकता है वो व्यक्ति वहाँ पे उस जगह पर डर भी रहा है कि खरीदने वाला व्यक्ति डर भी रहा है कि ताकि वहाँ पे कहीं उनके साथ और भी धोखा हो ना जाए। भाई पैसा भी दे दे, उसके बाद और पैसा भी दे दे, उसके बाद अगर रजिस्ट्री ना करे तो फिर और लफड़े में हो जाएगा कि उसका पेमेंट ना पटाए बैंक से तो दिक्कत है। तो आखिर जो है रजिस्ट्री कराने के बाद भी जो है और जो है पेमेंट भी उन्हीं को पटाना पड़ेगा और उनको ही करना पड़ जाएगा अगर इस टाइप का प्रॉब्लम है। एक तो मकान को खरीद रहा है 15 लाख रुपए में, ठीक है, मकान को 15 लाख रुपए में खरीद भी रहा है, ऊपर से जो है और बैंक का लोन 11 लाख रुपए का और भी लोन भी है, ताकि लोन लेकर कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है। भाई वो मकान को रजिस्ट्री करा लेगा, खरीद लेगा तो वहाँ पे रहने लगेगा, तो उसको मजबूरन होकर जो है बाद में फिर क्या करेगा, फिर इसी को ही पटाना पड़ जाएगा उस समय, ताकि 11 लाख रुपए उसको ही पटाना पड़ेगा। तो उसका तो हो गया ना यहाँ पे 15 लाख और 11 लाख रुपए उधर 26 लाख करीब हो गया उसका। तो ये सारे नुकसान किसको भुगतना पड़ेगा, जो खरीद रहा है व्यक्ति उसको खरीदना पड़ेगा। तो उसको कितना नुकसान हो गया देखिए, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि जब भी अगर कोई भी घर मकान खरीदते हैं तो पहले सोच समझ लें, जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही उसका सौदा करें। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। ज़मीन से रिलेटेड काम कोई भी होता है, ज़मीन खरीदी बिक्री में कभी भी जल्दबाजी ना करें, और बाकायदा जो है डॉक्यूमेंट्स सारे ये जो है तिखी निखी करके बढ़िया से चेक करा लें, उसके बाद ही जो है ये कदम उठाएं। मैं कितने बार बुलाया हूँ आपको लोग को, लेकिन फिर भी जो है आप लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गलती कर ही लेते हैं, गलती कर बैठते हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि आप बी केयरफुल, सावधान रहें, तो कि इस तरीके से धोखाधड़ी से आप लोग बचें, ताकि ये प्रॉब्लम जो है आपका ये पंजाब से इस टाइप का जो शिकायतें आई है, इस तरीके से प्रॉब्लम जो है पंजाब से आया हुआ है। तो मैं आप लोगों को सतर्क करना चाहता हूँ, ताकि इससे जो है इस धोखाधड़ी से आप लोग बच सकते हैं। ताकि हो सकता है आगे चल के क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इस तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है। आपके पास तो टेंशन बढ़ गया ना कि आप भाई वो आप रजिस्ट्री जब नहीं हो रहा है तो ऑलरेडी उसके पास टेंशन हो गया है, और ऑलरेडी उन्होंने 5 लाख रुपए दे भी चुका है। वो व्यक्ति अब जो है 5 लाख रुपए तो सोच रहा है कि अब मेरा पैसा वो लौटाने के लिए भी बोल रहा है व्यक्ति, ताकि मेरा पैसा लौटा दो, आप अपने ज़मीन को अपने पास रख लो। तो ऐसे इस टाइप का भी कहानी आ रहा है, लेकिन वो लौटाए तब तो ये समस्या भी है। अब इसमें जो है नुकसान किसका होगा, एक तो टेंशन, और आगे चल के बहुत बड़ा लफड़ा भी पड़ गया है। तो इस तरीके से जो है धोखाधड़ी से आप लोग बचें और सावधानता रखें, ताकि जो सावधान से बी केयरफुल, आप सावधानी के साथ जो है आप कोई भी ज़मीन या मकान को खरीदते हैं तो सबसे पहले जो देख ताक लें, समझ लें, सारी जो डिटेल्स पूरी जानकारी ले लें, उसके बाद ही जो उसको एग्रीमेंट कराएं और जो ज़मीन को खरीदें। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों को भी इसका जो फायदा मिल सके। और चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आने वाले टाइम में ज़मीन से रिलेटेड आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलता रहेगा। आज तब तक ले आप सभी को मेरा नमस्कार।